ये डिस्कोर्स में अंग्रेजी विषय के अंतर्गत जो एक्सरसाइज दिए गए हैं हम उन्हें हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 को देखिए, द पॉलिसी रिट्रीट्स एंड एम्फसाइज द। अब यहाँ पर लैंग्वेज फार्मूला के आगे ब्लैंक दिया गया है, एज ओपाइंड इन द अर्लियर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो कितनी लैंग्वेज फार्मूला को हमारी पॉलिसी रिट्रीट्स करती है, तो आप सभी जानते हैं हमारी पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला, यहाँ पर 3 भरा जाएगा। ठीक है, अब वो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है उसमें ध्यान देंगे कि एक आप अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको, दूसरा नेशनल लेवल पर कोई लैंग्वेज, और तीसरा कोई फॉरेन लैंग्वेज। तो स्टेट लेवल पर क्षेत्रीय भाषा और नेशनल लेवल पर जैसे हिंदी या कोई अन्य भाषा, भारतीय भाषा, और फॉरेन लैंग्वेज में कोई दूसरी भाषा, इंग्लिश या फ्रेंच। तो कोई भी 3 भाषा यहाँ पर हमारी पॉलिसी ने रिट्रीट्स किया है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, द एनईपी 2020 प्रोजेक्ट्स आइडिया ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ। अब इंग्लिश को हमें किस रूप में पढ़ाना है, विद मल्टीलिंगुअल फ्रेमवर्क, स्पेशली एट प्राइमरी। प्राइमरी में बच्चा है तो हमको उसको इंग्लिश को सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है, एज ए सब्जेक्ट। हम उसको लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं कि हम उसको अंग्रेजी में संवाद करने की बातचीत करेंगे, नहीं। हमारे भारतीय परिवेश में संभव नहीं है कि बच्चे घर से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें बच्चे को सिर्फ अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है, विषय के रूप में। अगर हम उसको बर्डन डालेंगे, उसको एक लैंग्वेज के रूप में जाएंगे तो बच्चा घबरा सकता है, कंसेप्ट जो होता है उसको बच्चा बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग विल ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूल एंड होम। स्कूल और होम के बीच में गैप जो हो रहा है उसको ब्रिज सेतु का काम कौन करेगा। ठीक है, जब बच्चा घर से आ रहा है विद्यालय तो टीचिंग इन द होम लैंग्वेज, आप अगर उस बच्चे के घर की भाषा पढ़ाएंगे तो ये ब्रिज का काम कर सकते हैं। आप बच्चे के घर की भाषा पढ़ा रहे हैं, बच्चा इससे सहज महसूस करेगा। आप राइम्स का प्रयोग करेंगे, कविताओं का प्रयोग करेंगे और फॉल्ट टेस्ट इससे बच्चा कनेक्ट होगा। ठीक है, यूजिंग नॉलेज दैट इज लोकली अवेलेबल, उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे जो लोकली अवेलेबल है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों विकल्प सही दिखाई दे, तो ऑल ऑफ द अबव आर रिलेवेंट। इन सब के थ्रू बच्चा जो है कनेक्ट होगा स्कूल से। ठीक है, जो पहले होम घर पर था वो स्कूल से कनेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एट लिस्ट ग्रेड 5। हमारी एनईपी कहती है कक्षा 5 तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी होनी चाहिए या लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हिंदी की बात की गई है, होम लैंग्वेज, यहाँ पर होम लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर होम, यहाँ पर संस्कृत की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज होगी, उसी में बच्चे को आपको निर्देश देना है कक्षा 5 तक, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इन योर ओपिनियन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन इन देयर होम लैंग्वेज और मदर टंग। ये चौथा प्रश्न पूछा गया है कि आप बताओ कि आपकी नजर में बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाना क्यों आवश्यक है। तो भाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो बच्चा कॉन्सेप्ट को अपने नेटिव लैंग्वेज बेहतर तरीके से समझता है। ठीक है, बिकॉज जो लर्नर होते हैं, जो लर्नर, बिकॉज द लर्नर जो लर्न कॉन्सेप्ट बेटर, लर्न कॉन्सेप्ट बेटर इन दियर नेटिव लैंग्वेज। तो बच्चे अपने, जैसे आप ही हैं, आप हिंदी में किसी चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में किसी चीज को बेहतर तरीके से समझेगा। तो इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चे को हम उसकी होम लैंग्वेज में ही पढ़ाएं तो कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझेगा। पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड व्हाट आर द वेज इन व्हिच इट कैन बी अप्लाइड। तो व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फार्मूला भी हमने इसी पर चर्चा की थी पहले वाले प्रश्न में। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला में हमें भारतीय, देखिए हमें बच्चे को एक क्षेत्रीयता का ज्ञान कराना है। जिस क्षेत्र का बच्चा है, मान लीजिए महाराष्ट्र का है तो मराठी सीखेगा। ठीक है, एक लैंग्वेज हो गया। दूसरा वो नेशनल लेवल को लैंग्वेज, तो हिंदी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, हिंदी को। और थर्ड जो है वह इंग्लिश को। तो हमें बच्चे को एक देखिए, एक नेशनल, एक जो नेशनल यूनिटी होती है उससे कनेक्ट करना है, उसके राज्य की जो संस्कृति है उससे कनेक्ट करना है, और एक इंटरनेशनल बच्चे को तैयार करना है। तो इन तीनों के हिसाब से हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को डेवलप किया गया है। इससे बच्चा जो है चैलेंजेस जो आते हैं, जो मतलब कि बच्चा को एक ग्लोबल सिटीजनशिप के रूप में, अपने ग्लोबल सिटीजन के रूप में अपने आप को भाषा। ठीक है, आगे लिस्ट 2 एजेंसी ऑफ फाउंडेशन 2022 सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग इन द अर्ली इयर्स ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग जो हो रही है प्रारंभिक अवस्था में, आप कैसे बता सकते हैं, जो एनसीएफ है वो कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग को सपोर्ट करता है। तो पहले देखिए हमारा एनसीएफ 22 वाला है, 22 वाला वो ये कहता है कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच करिए आप। मल्टीलिंगुअल, तो ये भी तो लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, मल्टीलिंगुअल अप्रोच। क्यों? क्योंकि मल्टीलिंगुअल होगा तो बच्चा जो है अपनी भाषा में सहज रहेगा, अध्यापक उसको प्रोटेक्ट, उसी भाषा को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे कक्षा में, तो बच्चा जो उसको बेहतर तरीके से सीखेगा। तो पहला तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच सकता है। अब दूसरा कह रहा है कि आप अर्ली स्कूलिंग में दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा ये हो सकता है कि बच्चे मतलब कि बच्चे को होम लैंग्वेज में टीच किया जाए। ठीक है, होम लैंग्वेज में, यानी हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चे को घर की भाषा में पढ़ाइए, तो बच्चा घर की भाषा में बेहतर तरीके से सीखता है, और अध्यापक को मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपनाना है। इन दोनों के माध्यम से हम कह सकते हैं जो हमारा एनसीएफ है वो लैंग्वेज लर्निंग को, भाषा की सीखने को आसान बनाता है। तो इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। इसको तैयारी करें।